दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा था। उस राजा ने एक रास्ते को ब्लॉक करवाया अपने सैनिकों को कह के। वहाँ पे छोटे छोटे कुछ पत्थर रखवाए, काफ़ी सारे पत्थर रख के उस रास्ते को ब्लॉक करवा दिया। और वो खुद छिप के ये देखने लगा कि यहाँ से जो लोग गुजरेंगे, क्या वो इस रास्ते को क्लियर करने की कोशिश करेंगे या बिना क्लियर किए यहीं से आगे पीछे से जो थोड़ी बहुत जगह है वहाँ से निकलते जाएंगे। तो काफ़ी देर वो ऑब्ज़र्व करता रहा छुप के। वहाँ उसने क्या नोटिस किया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो वहाँ से जो लोग वो निकल रहे थे, उन्होंने उस रास्ते को क्लियर करने की कोशिश नहीं की। सभी अनईज़ी हो रहे थे। कुछ उसमें से राजा को भला बुरा भी कह रहे थे कि भाई ये किस तरह का राज है, किस तरह की ये गवर्नेंस है कि इन्होंने रास्ता पूरा बंद पड़ा है, ये क्लियर नहीं करवाते हैं, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन किसी ने भी इतना कष्ट नहीं किया कि रुक के उन पत्थरों को हटाए और वो रास्ता क्लियर करे। काफ़ी देर के बाद वहाँ से एक गरीब सा किसान निकला जिसने काफ़ी सामान भी उठा रखा था। जब उसने वहाँ वो रास्ता ब्लॉक हुआ देखा तो किसान ने अपना सामान साइड पे रखा और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो जो पत्थर थे उन पत्थरों को वहाँ से हटाया। जैसे ही उसने जो आखिरी पत्थर हटाया जो सबसे नीचे पड़ा हुआ था, उसके नीचे छोटे से गड्ढे में एक थैली पड़ी थी। जब उसने वो थैली निकाली, उसके अंदर देखा उसमें सोने की अशरफियाँ मोहरें थीं और उसमें एक खत था जिसमें ये लिखा था कि ये मोहरें उस इंसान के लिए जिसने ये हिम्मत की और इन पत्थरों को हटा के इस रास्ते को साफ किया। दोस्तों, इसी तरह से हमारी लाइफ में वो रुकावट, वो पत्थर हमारी बुरी आदतें हैं। लेकिन जिस तरह से मैक्सिमम लोग बिना उन रुकावटों को दूर किए वहीं से परेशान भी होते हैं और वहाँ से गुजरते भी रहते हैं, इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में रोज़ सुबह शाम दिन रात परेशान होते हैं। लेकिन उन रुकावटों को, जो कि हमारी अपनी बुरी या गलत आदतें हैं, उनको दूर करने की कोशिश नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास वालों को ब्लेम करते हैं। हम अपने पेरेंट्स को, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ब्लेम करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स को ब्लेम करेंगे, हम अपने कलीग्स को ब्लेम करेंगे। लेकिन हम कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करते, हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। तो नया साल है, पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक है आप सबको। नए साल की भगवान करे ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो। तो नए साल में मैं खुद ये कोशिश करना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में छोटी छोटी कुछ चेंजेस मैं करूँ। देखिए, हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। और महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में हमारा जोश ठंडा हो जाता है। इस बार हम वो नहीं करेंगे, हम बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करेंगे जो करनी बहुत ही आसान होंगी, लेकिन जिनका असर हमें अपनी लाइफ में बहुत जल्दी दिखेगा और जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। देखिए, करना ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि आसपास वाले इंसान जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, सिचुएशन जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ना उन इंसानों को चेंज करना मेरे बस की बात है, ना उस सिचुएशन को चेंज करना मेरे बस की बात है। मेरे बस में सिर्फ ये है कि मैं उस सिचुएशन पे खुद रिएक्ट कैसे करता हूँ और अपनी आदतें कैसे मैं चेंज करता हूँ ताकि मुझे वो रिज़ल्ट मिले जो मैं चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हम देखेंगे जो बहुत असरदार होंगे और हमारे आने वाले साल को बेटर बनाने में बहुत 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 हेल्प करेंगे। हैबिट नंबर 1, ड्रिंक मोर वाटर। देखिए, आजकल हमने नोटिस किया है कि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं।
हम पैक्ड जूसेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जिन चीज़ों का बॉडी के ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है और एक रिसर्च में जो साइंटिस्ट्स ने फाइंड आउट किया है कि हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट 73% उसकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ वाटर। अगर हम पानी नहीं पीते या पानी कम पीते हैं, उसका असर हमारे हार्ट पे भी पड़ता है, हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है। वी लूज़ फोकस, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाती, हम लेथार्जिक फील करते हैं, लेज़ी फील करते हैं, वो फ्रेशनेस हमारे अंदर नहीं आती है। तो एक ये सिंपल सी आदत हमने नए साल में बनानी है कि दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। 3 लीटर का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 10 बड़े गिलास पानी के पीने, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक रहेगी तो हम लाइफ को हर तरह से एंजॉय कर पाएंगे। जिसको बीमारियां लग जाती हैं उस इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। हैबिट नंबर 2, स्टैंड अप फॉर ए मिनट एवरी आवर। हर 1 घंटे के बाद चाहे अलार्म लगाना पड़े वो लगाइए, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट के लिए खड़े होना और एटलीस्ट कुछ कदम चलना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट्स ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 2 अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को लिया। एक में वो लोग थे जिनका मोस्टली ऑफिस वर्क था, जो सारा दिन बैठे रहते थे, उनको स्टडी किया। दूसरी तरफ उनको स्टडी किया कि जिनकी जॉब प्रोफाइल में थोड़ा बहुत एटलीस्ट उठ के चलना या एक जगह से दूसरी जगह जाना वो इंक्लूडेड था। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि दोनों की हेल्थ में काफ़ी फ़र्क था। जो लोग सारा दिन नहीं चलते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे, उनको एज के साथ साथ कई तरह की बीमारियां लगना शुरू हो गई थी। आजकल आपने देखा होगा बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं। इनसे बचने के लिए थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी दिन में करना बहुत ज़रूरी है। तो नए साल में एक आदत बनाइए, चाहे अलार्म लगाना पड़े वो लगाइए। हर 1 घंटे के बाद अपनी सीट से उठिए और एटलीस्ट 5-10 कदम चलिए, 1 या 2 मिनट के लिए चलिए। इस चीज़ का बहुत अच्छा असर आपकी सेहत पे पड़ेगा और आप देखेंगे आप कई खतरनाक बीमारियों से इन द लॉन्ग रन बच जाएंगे। हैबिट नंबर 3, एक्सरसाइज फॉर 1 मिनट। हाँ जी, सिर्फ 60 सेकेंड्स। जब भी आप सुबह उठें, उठते ही आपने नोटिस किया होगा हम बहुत सुस्त महसूस करते हैं। हमारी बॉडी में का एनर्जी लेवल काफ़ी लो होता है उस वक्त, बिकॉज़ कि हमें नींद चढ़ी होती है। तो उससे एकदम से फ्रेश होने के लिए, एकदम से एनर्जेटिक फील करने के लिए सिर्फ 60 सेकेंड्स के लिए कोई भी एक्सरसाइज करिए। आप क्या कर सकते हैं? आप एक ही जगह खड़े होकर पुशअप्स कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप 1 मिनट का प्लैंक कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 1 मिनट की एक्सरसाइज से होगा क्या? ना मेरे 6 पैक एब्स बन जाएंगे, ना मेरी बॉडी बनेगी। देखिए, एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो होगी कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करने की आदत बनेगी। 1 मिनट से यही 2 मिनट होंगे, 2 मिनट से 5 मिनट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको उसके बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे और रोज़ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना आपकी आदत बन जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जिम भी जाना शुरू कर देंगे। तो शुरू में आदत बनाने पे फोकस करिए और एकदम से अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक फील कराने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलने के लिए 60 सेकंड सुबह उठते ही सबसे पहले आप एक्सरसाइज करिए। हैबिट नंबर 4, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि जब भी आपको मौका मिले नई नई जगह पे जाइए, ट्रैवल करिए, अलग अलग जगह पे खाना खाइए, अलग अलग लोगों को मिलिए। आपने 5 साल पहले क्या खरीदा था शायद वो आपको याद ना हो, लेकिन आप 10 साल 15 साल पहले या 20 साल पहले अपने बचपन में भी अगर कहीं घूमने गए थे, उस चीज़ की यादें अभी तक आपको फ्रेश होंगी आपके माइंड में और आप आज भी उसको याद करके खुश होते हैं। फिर जब भी आप कहीं गए, वहाँ का कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और आज दिन तक आप उस एक्सपीरियंस को याद करते होंगे और उसकी एग्जाम्पल कई बार देते होंगे।
इसलिए आने वाले साल में कोशिश ये करिए कि गैजेट्स पे कम से कम पैसे खर्चिए, कपड़ों पे कम से कम पैसे खर्चिए, जितना हो सके नई जगहों को विजिट करिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा से कोरोना की जो ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए और हम सब आने वाले इस साल में नई नई जगह विजिट कर सकें, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें। घूमने फिरने से, नए नए लोगों को मिलने से हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं और इसका हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। हैबिट नंबर 5, राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकें। चाहे हमारा दिन जितना भी ख़राब हो, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ एक बात तो ऐसी अच्छी हुई होगी जिसके लिए हम भगवान को थैंक्स कर सकते हैं। देखिए, इस हैबिट का गोल ये है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हमें पॉजिटिव देखने की आदत पड़े। उस आदत की वजह से जब हम बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव देखेंगे तब हम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेंगे, थोड़ी सी हमारी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी परेशानी कम होगी, हमारी मेंटल टेंशन कम होगी, हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। उसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम को हल करने में ज़्यादा कैपेबल होंगे, आराम से उसे हल कर सकेंगे, सोच पाएंगे, कोई रास्ता निकाल पाएंगे। इसलिए चाहे आप 3 ना भी हो, एटलीस्ट एक चीज़ तो कोई ऐसी होगी जो आप डेली लिख सकें। तो रोज़ कोशिश करिए 1, 2 या 3 ऐसी बातें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जो पूरे दिन में आपके साथ हुई हैं, वो ज़रूर लिखिए। रिसर्च ये शो करती है कि अगर आप रोज़ 5 ऐसी चीज़ें लिखना शुरू कर दें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो 10 हफ्ते में आप पहले से ज़्यादा खुश और पहले से ज़्यादा हेल्दी रहना शुरू करेंगे। तो आप अच्छा फील करेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, या पहले से खुश रहना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इस हैबिट को भी हमने इस साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है।